हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आधुनिक युग के महाकाव्य उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है उप, निकट, न्यास, रखा हुआ, अर्थात यह साहित्य की वह विधा है जिसका उद्भव और विकास अपेक्षाकृत आधुनिक युग में हुआ है। प्राचीन संस्कृत कथा साहित्य, हितोपदेश, दशकुमार चरित्र, कादम्बरी आदि में औपन्यासिक गुण अल्प मात्रा में मिलते हैं, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुरूप उपन्यासों का उदय 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुआ, जो पूंजीवादी सभ्यता की देन है। अधिकांश विद्वानों ने श्रीनिवास कृत परीक्षा गृह गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। उपन्यास विधा के पुरोधा प्रेमचंद को केंद्र मानते हुए उपन्यास विकास यात्रा का विवेचन प्रस्तुत है। पूर्व प्रेमचंद युग। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु जी ने इस विधा में भी चंद्रप्रभा, पूर्व प्रकाश नामक अनूदित उपन्यास व हमीर मठ नामक अपूर्ण मौलिक उपन्यास लिखा। उनकी प्रेरणा से अनेक उपन्यासों का प्रणयन हुआ। इस युग के सामाजिक उपन्यासों में समाज सुधार, नैतिक शिक्षा, अतीत का गौरवगान तथा पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध किया गया। बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, राधा कृष्ण दास, निस्सहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी, लवंग लता, आदर्श रमणी प्रमुख उपन्यासकार रहे। ऐतिहासिक उपन्यासों में तिलस्मी उपन्यासों के प्रभाव से ऐतिहासिकता कम है। ब्रजनंदन सहाय का लालचीन व मिश्र बंधु का वीरमणि ही कुछ हद तक सफल माने गए हैं। देवकी नंदन खत्री, गोपाल राय गयमेरी आदि ने तिलस्मी व अय्यारी उपन्यास लिखे, जिनमें अतिमानवीयता के कारण अस्वाभाविकता है। खत्री जी की चंद्रकांता संतति व चंद्रकांता अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस समय प्रेमाख्यानक उपन्यास व अनुदित उपन्यास भी प्रभुत मात्रा में लिखे गए। अस्तु इस काल में वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, संभाषणात्मक शैलियों तथा संस्कृत, हिंदी, उर्दू मिश्रित सरल भाषा में उपन्यास विधा की सुदृढ़ नींव निर्मित हुई, जिस पर भविष्य में भव्य इमारत खड़ी हुई। प्रेमचंद युग। प्रेमचंद ने साहित्य और जन का निकट संबंध स्थापित करते हुए उपन्यासों में प्राण प्रतिष्ठा की। समाज में व्याप्त चतुर्दिक समस्याओं, उसमें पिसते आम आदमी की पीड़ा व गहरी संवेदनाएं इस समय के मुख्य वर्ण विषय रहे। उनके उपन्यासों में से सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है, तो प्रेमाश्रय में कृषकों की, शोषक वर्ग के अत्याचारों तथा जनता के साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति क्रमशः रंगभूमि व कर्मभूमि में हुई। प्रतिज्ञा में विधवा विवाह का प्रश्न था, तो गबन में नारी के अत्यधिक आभूषण प्रेम व निर्मला में बेमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण है। गोदान तो भारतीय किसान का विषाद गीत ही है। उनके समकालीन उपन्यासों में जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली, इरावती, आचार्य चतुर्सेन, परख, वृंदावन लाल वर्मा, गढ़ कुंडार, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विदा, विशंबर नाथ शर्मा, माँ भिकारुणी, बेचैन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल आदि उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद ने कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से उपन्यास को एक नई दिशा देते हुए उसकी वयस्कता की घोषणा की। साथ ही अनेक उपन्यासकार उनसे प्रभावित हुए, उनसे लिखने की प्रेरणा प्राप्त की व साहित्य को समृद्ध किया। प्रेमचंद के बाद उपन्यास में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती गई। मार्क्स, एडलर, फ्राइड से प्रभावित होकर उपन्यास लिखे गए। फ्राइड प्रभावित उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिक व मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे। इनमें अज्ञेय के शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप व्यक्ति की निजता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। जैनेन्द्र, त्यागपत्र, सुनीता, इलाचंद्र जोशी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, सन्यासी भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। मार्क्सवादी दृष्टि लिए यथार्थोन्मुखी उपन्यासकारों में यशपाल, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच विशिष्ट हैं। अमृत राय का हाथी के दांत और नागफनी का देश भी इसी परंपरा के हैं।
ऐतिहासिक उपन्यासों में हजारी प्रसाद द्विवेदी व आचार्य चतुर्सेन ने क्रमशः बाली आत्मकथा व वैशाली की नगरवधु लिखकर ऐतिहासिक कथा वस्तु को वर्तमान जीवन संदर्भों से संपृक्त किया। अमृतलाल नागर का मानस का हंस, रांगेय राघव का मुर्दों का टीला भी उल्लेखनीय है। सामाजिक उपन्यासों में अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र, अमृत और विष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। गोली आचार्य चतुर्सेन, डॉक्टर शेफाली, उदयशंकर भट्ट, उल्का, रामेश्वर शुक्ल भी उत्कृष्ट हैं। अश्क की गिरती दीवारें व गर्मराख भी चर्चित उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यासों में फणीश्वर नाथ रेणुका मैला आंचल ग्रामीण जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। नागार्जुन बलचन माँ, वरुण के बेटे, राही मासूम रजा, आधा गांव, उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, रांगेय राघव, कब तक पुकारूं भी प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रयोगवादी दौर में सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती में 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सागों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं। बहती गंगा, रुद्र, डूबते मस्तूल, नरेश मेहता, सोया हुआ जल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अन्य प्रयोगशील उपन्यास हैं। अस्तित्ववादी चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न तनाव, कुंठा, निराशा, भ्रष्टाचार, विघटन आदि को भी उपन्यासों में अभिव्यक्ति मिली है। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे में आस्थाहीन समाज व त्रिशंकु सरीखे इंसानों का चित्रण है। राजेंद्र यादव के मछली मरी हुई का विषय समलैंगिकता है। आपका बंटी, मन्नू भंडारी, 55 खंबे, लाल दीवारें, उषा प्रियमवदा, जिंदगी नामा, कृष्णा सोपती, तमस, भीष्म साहनी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है। कमलेश्वर, शैलेश मटियानी, शिवानी, अमृता प्रीतम, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग भी चर्चित नाम हैं। वर्तमान में उपन्यासों के विषय में पर्याप्त वैविध्य आ चुका है। नित्य नए नए विषयों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से भी निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि अनेक विधाओं का सम्मिश्रण कर प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः शिल्प व कथ्य दोनों ही दृष्टि से उपन्यास अंतर्निहित अपार संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा आलेख पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे बताएं कि आप मुझसे किस विषय पर आलेख बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।